इस फिल्म में एक ऐसे इंसान की कहानी को दिखाया गया है जो जीवित तो है लेकिन उसके अंदर आत्मा नहीं है और वो इंसानों के बीच कई सालों से भटक रहा है। आज से कई साल पहले सन 1795 में एक विक्टर फ्रैंकस्टीन नाम का वैज्ञानिक था। उसका सारा परिवार किसी हादसे में खत्म हो गया। विक्टर दुखी होकर एक प्रयोग करता है। वो 8 इंसानों के डेड बॉडी के अलग अलग टुकड़ों को मिलाकर एक दैत्य बनाता है जो इंसानों जैसा दिखता था। वो जिंदा तो था लेकिन उसके अंदर आत्मा नहीं थी और वो बहुत ताकतवर होता है, पर उसका चेहरा बहुत डरावना था जिसे देख डॉक्टर खुद अपनी बनाई रचना से डर जाता है और उसे खत्म करने की कोशिश करता है। इस बात को लेकर दैत्य गुस्से में डॉक्टर की नई पत्नी को मार देता है। वो चाहता तो डॉक्टर को भी मार सकता था लेकिन उसने उसे बनाया था इसलिए उसे छोड़ देता है, पर डॉक्टर उस दैत्य का पीछा करना नहीं छोड़ता और ठंड की वजह से मारा जाता है। दैत्य चाहता तो वो डॉक्टर की बॉडी को वहीं पर छोड़ सकता था लेकिन वो उसे कब्रिस्तान ले आता है जहाँ उसके बाकी परिवार को दफनाया गया था और वो उसे भी वहीं दफनाने लगता है। उसी वक्त वहाँ कुछ राक्षस आते हैं और वो दैत्य से कहते हैं कि हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, हमारे साथ चलो, और फिर उसे पीटने लगते हैं। वहीं पत्थर की बनी पंखों वाली 2 मूर्ति थी जिसमें अचानक से जान आ जाती है और वो उन राक्षसों से उस दैत्य को बचाते हैं। तब तक वो दैत्य बेहोश हो चुका था इसलिए वो उस दैत्य को अपने क्वीन के पास ले आते हैं। पहले तो दैत्य उस जगह को देखकर हैरान होता है क्योंकि उसने केवल इंसानों की दुनिया देखी थी। वो क्वीन से कहता है कि ये कौन सी जगह है। तब क्वीन उसे कहती है कि मेरा नाम लियोनार है और ये गार्गोइल्स की जगह है जिसे भगवान ने बनाया है। हम भगवान के लिए राक्षसों से लड़ते हैं और जिसने तुम पर हमला किया था वो डीमंस थे। पहले डीमंस और गार्गोइल्स स्वर्ग पर रहते थे पर उनके आतंकों की वजह से उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया। अब वो एक नरक के प्राणी हैं जो इंसानों की आत्मा पर कब्जा करना चाहते हैं और डीमंस के किंग है नबेरियस। क्वीन दैत्य को देखकर हैरान भी थी क्योंकि उसे एक इंसान ने बनाया था और वो कई सालों से इस दुनिया में है। क्वीन उसको एक नाम भी देती है, एडम, और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर सुरक्षित हो जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि नबेरियस तुमसे क्या चाहता है, तुम यहीं रहो। लेकिन एडम यहाँ रुकना नहीं चाहता इसलिए गार्गोइल उसे एक खास हथियार देते हैं जिससे डीमंस को खत्म किया जा सकता है। इस हथियार से एडम अपनी सुरक्षा कर सकता है और फिर एडम सभी से दूर जंगलों में रहने चला जाता है। वहीं क्वीन को एडम के पास से एक किताब मिली थी। ये किताब विक्टर फ्रैंकस्टीन की थी जिसमें एडम को उसने किस तरह बनाया है उसका पूरा प्रोसेस था, इसलिए क्वीन उसे सेफ रखने के लिए छिपा देती है। फिर आगे सीन शिफ्ट होता है 200 साल बाद। एडम ना ही बूढ़ा हुआ था और ना ही खत्म हुआ था, अभी भी डीमंस उसे ढूंढ रहे थे। इस सब से एडम बहुत परेशान हो चुका था इसलिए वो ये सोचकर वापस इंसानों की दुनिया में आ जाता है कि जो उसे ढूंढ रहे हैं क्यों ना मैं पहले उन्हें ढूंढकर खत्म कर दूं। इस तरह वो पहले डीमंस को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करने लगता है। दूसरी तरफ हमें डीमंस के किंग नबेरियस को दिखाया जाता है जो अपना भेष बदल के एक बिजनेसमैन मिस्टर वेसेक्स के रूप में इंसानों के बीच रहता है। वो 2 डॉक्टर के साथ मिलकर एक चूहे पर रिसर्च कर रहा है। उन 2 डॉक्टर में से एक थी वेब जो नबेरियस का असली चेहरा कभी नहीं देखी है, उसे वो एक इंसान ही समझती है। वहीं रिसर्च के दौरान नबेरियस का एक साथी वहां आता है जो उसे कहता है कि हम इस बार भी एडम को पकड़ने में नाकाम रहे। ये सुनते ही नबेरियस गुस्से में उसे धक्का मारकर कहता है कि उसे किसी भी हालत में एडम चाहिए क्योंकि उन्होंने एक मरे हुए चूहे में रिसर्च कर जान डाली थी और वो चाहता था कि वो इंसानों में भी जान डाल सके, पर डॉक्टर वेब का कहना था कि ये नामुमकिन है। नबेरियस ने उसे फ्रैंकस्टीन के बारे में भी बताया कि उसने एक डेड बॉडी में जान डाली थी जिसे डॉक्टर वेब केवल एक कहानी समझती है। वहीं दूसरी ओर हमें एडम को दिखाया जाता है
जिसे गार्गोइल्स पकड़कर क्वीन के पास ले आते हैं। इस बार उन्होंने एडम को बुरी तरह से बांध रखा था। क्वीन उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। दरअसल एडम जब डीमंस को खत्म कर रहा था तब गलती से एक पुलिस ऑफिसर मारा गया, जो कि क्वीन ये नहीं चाहती कि उनकी वजह से इंसानों को कोई खतरा हो। वो अपने और डीमंस के युद्ध के बीच इंसानों को नहीं लाना चाहती, इसलिए वो एडम को कैद कर लेती है। वहीं जब गार्गोइल्स एडम को यहाँ पर ला रहे थे तब एक डीमंस ने उन्हें देख लिया था और वो नबेरियस के पास जाके इस जगह के बारे में बताता है, जिसे सुन नबेरियस अपने सारे डीमंस को आदेश देता है कि वो क्वीन के महल में हमला कर एडम को पकड़कर ले आए। इसलिए सारे डीमंस क्वीन के महल पर हमला कर देते हैं जहां एडम कैद था, जिससे दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें कई डीमंस और कई गार्गोइल्स मारे जाते हैं। वहीं एडम के पास 2 गार्गोइल्स तैनात थे, जिसे एडम कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं खुद की रक्षा करूंगा, जिसे सुन गार्गोइल्स उसे छोड़ देते हैं और एडम अपने आप को डीमन से बचाने लगता है। वहीं डीमंस गार्गोइल्स का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें महल से दूर ले जाते हैं और फिर उन्हें धोखे में रखकर क्वीन को बंदी बना लेते हैं। जब क्वीन का खास सेनापति वापस आता है तब क्वीन उनके कब्जे में थी। डीमंस उसे धमकी देते हैं कि वो एडम को उन्हें सौंप दे, वरना वो क्वीन को खत्म कर देंगे। सेनापति के पास एडम नहीं था क्योंकि वो उसके आने से पहले वहीं पर छुप गया था, पर उनके पास फ्रैंकस्टीन का किताब था। वो क्वीन को उस किताब को देकर बचा लेता है। ये सारी चीजें एडम वहीं पर छुपकर देख रहा था। वो उस डीमन का पीछा करने लगता है जिसने डॉक्टर का किताब लिया था और उसका पीछा करते करते नबेरियस के एरिया में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि नबेरियस ने हजारों डेड बॉडी स्टोर कर रखा है। दरअसल नबेरियस उसे इसलिए ढूंढ रहा है ताकि वो समझ सके कि डेड बॉडी को जिंदा कैसे किया जाए। इस तरह वो उन सारे डेड बॉडीज पर वो डीमंस की आत्मा डालकर अपनी एक फौज तैयार करेगा, जिससे वो पूरी दुनिया और इंसानों पर कब्जा कर सके। इधर नबेरियस के पास फ्रैंकस्टीन की किताब पहुंच चुकी थी, जिसे वो डॉक्टर वेब को देता है ताकि वो पूरा प्रोसेस समझ सके। वेब नबेरियस के नियत से अनजान थी। वो ये प्रोसेस इंसानों की भलाई के लिए कर रही थी और जब वो किताब पढ़ रही थी तब वहाँ एडम पहुँच जाता है और उसके हाथ से किताब छीन लेता है। तब तक वहाँ नबेरियस भी आ पहुँचता है। उसे देख एडम किताब को लेकर खिड़की से कूद जाता है और ऐसी जगह चला जाता है जहाँ से वो ये किताब पढ़ सके। वो इस किताब को पढ़ने लगता है और उसमें ये ढूंढने लगता है कि जिसे डॉक्टर ने बनाया है उसे खत्म कैसे करे, क्योंकि एडम ना तो बूढ़ा होता है और ना ही खत्म। उस किताब में केवल बनाने का प्रोसेस लिखा था, लेकिन खत्म करने का कोई प्रोसेस नहीं था। शायद इसका जवाब एडम को डॉक्टर वेब दे सकती है। इसलिए एडम डॉक्टर वेब के पास पहुंचता है, जो अपने घर जा रही थी। पहले तो वो एडम को देखकर चौंकती है, फिर उसे कहती है कि पहले ये किताब मुझे पूरा पढ़ना होगा, तभी मैं तुम्हें कुछ बता सकती हूँ। वहीं पे एडम उसे नबेरियस के बारे में भी बताता है कि जैसा वो दिखता है वैसा वो नहीं है, वो डीमंस का किंग है जो नरक के प्राणी है। ये बात वेब यकीन नहीं करती है। तभी एक डीमंस एडम पर हमला करता है। दरअसल ये डीमंस उनका पीछा कर रहा था, जिसे एडम खत्म करता है। इस सब से डॉक्टर को एडम की कही हुई बातों पर यकीन हो गया। वो उसे अपने घर ले आती है और पूरा किताब पढ़ती है। डॉक्टर नहीं चाहती कि इंसानों को कोई खतरा हो, इसलिए वो अपने साथी डॉक्टर को कॉल करती है और प्रयोग यहीं पर रोककर वहाँ से जल्दी बाहर निकलने को कहती है और वो उसे ये भी कहती है कि तुम मुझे ट्रेन स्टेशन पर मिलो। फिर वो एडम को अपने घर पर ही छोड़कर डॉक्टर से मिलने चली आती है, पर उसके साथ धोखा हुआ था। डॉक्टर डीमंस के कब्जे में था। वो वेब को भी अपने साथ पकड़कर लैब
लैब ले जाते हैं ताकि वो उससे प्रोसेस करा सके। वहीं दूसरी ओर एडम क्वीन के पास आता है और उससे मदद मांगता है कि मुझे और डॉक्टर वेब को किसी सेफ जगह पहुंचा दो जहां डीमंस ना आ सके। वो नबेरियस के इरादों के बारे में भी बताता है कि उसने हजारों डेड बॉडी स्टोर कर रखी है जिससे वो जीवित कर उसमें डीमंस की आत्मा डालकर अपनी एक बहुत बड़ी फौज बनाने वाला है। ये बात सुनकर क्वीन उससे कहती है कि ठीक है, पहले तुम वेब के पास जाओ, फिर मेरे सैनिक तुम्हें किसी सेफ जगह पहुंचा देंगे। और जैसे ही एडम वहां से निकलता है, क्वीन अपने सेनापति को आदेश देती है कि जो ये सब हो रहा है एडम और उस किताब की वजह से हो रहा है, तो तुम एडम को खत्म कर दो और किताब को जला दो। नबेरियस को हम बाद में देखेंगे। अब एडम दोनों तरफ से खतरे में था। डीमंस भी उसे मारना चाहते हैं और क्वीन भी। क्वीन के आदेश से उसका सेनापति अचानक एडम पर हमला कर देता है और उसे खत्म करने की कोशिश करता है, पर इस लड़ाई में क्वीन का सेनापति खत्म हो जाता है। जब ये बात क्वीन को पता चलती है तो वो खुद अपने सैनिकों के साथ एडम का पीछा करने लगती है। ये बात एडम अच्छी तरह से जानता था कि क्वीन उसका पीछा कर रही है, इसलिए वो उन्हें नबेरियस के एरिया में ले आता है। वहीं इधर नबेरियस डॉक्टर वेब को डरा धमकाकर काम करवाने लगता है। पहले तो वेब उसका काम करने से मना करती है, पर नबेरियस उसके साथ ही डॉक्टर को खत्म करने की धमकी देता है, जिससे वेब प्रयोग करना शुरू कर देती है। उसे पता था कि डेड बॉडी को कैसे जीवित किया जा सकता है। उसका प्रयोग शुरू हो चुका था। तभी वहाँ क्वीन अपने सैनिकों के साथ एडम का पीछा करते हुए पहुँचती है। वहाँ पहुँचने के बाद उसे समझ आ चुका था कि एडम का मकसद उन्हें यहाँ तक लाना था ताकि वो डीमंस को खत्म कर सके, और फिर वो एडम के साथ मिलकर डीमंस को खत्म करने लगती है। इधर इनका प्रयोग पूरा होने ही वाला था कि एडम नबेरियस के पास पहुंचता है, जहां नबेरियस अपने असली रूप में आकर एडम से लड़ने लगता है। वही क्वीन उस जगह पहुंचती है जहां नबेरियस ने डेड बॉडी स्टोर कर रखी थी। उनके अंदर जान आने में कुछ ही समय बाकी थे कि क्वीन अपने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर उस जगह को तबाह करने लगती है। वहीं इधर एडम और नबेरियस के बीच लड़ाई हो रही थी। एडम बड़ी होशियारी से उसके शरीर में एक निशान बनाता है, जिस चिन्ह को भगवान ने डीमंस को खत्म करने के लिए दिया था। चिन्ह के बनते ही नबेरियस खत्म होने लगता है और वो पूरा जगह नीचे धरती में समा जाता है। इस तरह डीमंस का अंत होता है। क्वीन एडम और वेब को वहाँ से बचाकर निकालती है। तभी एडम क्वीन से पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम तो मुझे खत्म करना चाहती थी। तब क्वीन उसका जवाब देती है कि तुम्हें अपने उद्देश्य का पता चल चुका है। एडम को अपने यहाँ होने का कारण पता चल चुका था। वो अपने आप से वादा करता है कि जब तक वो है, बुरी ताकतों और डीमन से इंसानों की रक्षा करेगा। इस तरह इस फिल्म की कहानी खत्म होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं और हमारे सपोर्ट में चैनल द एक्सप्लेनर 23 को सब्सक्राइब करें।